कुल इजहार यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी आई है जो हम अपने दर्शकों को बताते चले कि मंत्रिमंडल फाइनल होने से पहले चर्चाओं में भोपाल से दो नाम आए हैं। तीसरे बार के विधायक विष्णु खत्री और पहली बार के विधायक भगवान दास सबनानी का नाम चर्चाओं में है। एक सामान्य कार्यकर्ता से विधायक का सफर तय करने वाले विष्णु खत्री तीसरी बार के विधायक हैं और अपनी साफ छवि और सरल सहज स्वभाव के चलते वो जनता में काफी लोकप्रिय हैं। तो वहीं संघ की ये काफी करीबी भी बताए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं भगवान दास सबनानी, जो कि दूसरा नाम चर्चाओं में है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और बताते चले कि दिग्गज विधायक पीसी शर्मा का चुनाव हराने में इनका हाथ रहा है। ये विधायक बने हैं उनको चुनाव हराकर, और साथ ही साथ दिल्ली दौरे पर रह सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी जा सकते हैं। कल मंत्रिमंडल के नाम पर मुहर लग सकती है। इजहार ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। इजहार, मंत्रिमंडल के नामों को लेकर अब मुहर लगने की बात कही जा रही है, लेकिन चर्चाओं में दो प्रमुख नाम सामने आए हैं। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन होना है। इसको लेकर राजधानी भोपाल से दो नाम चर्चाओं में है। सबसे पहला नाम है विष्णु खत्री का, जो राजधानी भोपाल की देहात कहलाने वाली विधानसभा बेरसिया से विधायक। इनके बारे में हम बता दें आपको कि ये एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। सादा जीवन, उच्च विचार की जो विचारधारा है उससे काम करते हैं। तीसरे बार के विधायक है और एक जमीनी कार्यकर्ता से इन्होंने अपना सफर शुरू किया है और आज तीसरे बार के विधायक है। कहीं ना कहीं इनकी जो पृष्ठभूमि है वो आरएसएस से जुड़ी हुई है। संघ के जो अनुशासित कार्यकर्ता रहे, संघ के कई वर्ग भी इन्होंने अटेंड किए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका नाम भी चर्चाओं में है। माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल होगा उसमें इनका नाम भी शामिल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के क्राइटेरिया भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, जो तीन प्रदेशों में जिस तरह के क्राइटेरिया जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया, कहीं ना कहीं विष्णु खत्री उसमें एकदम फिट साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि जो विष्णु खत्री हैं ये मोहन यादव के करीबी हैं। उनके साथ में मंत्रिमंडल, उनके साथ में विधायक भी रहे हैं और उनसे नजदीकियां भी हैं। दूसरा नाम है भगवान दास सबनानी का। भगवान दास सबनानी की बात करें तो जब इन्होंने विधानसभा चुनाव में इनको टिकट दिया गया था भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा से, तो कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही थी कि जो भाजपा कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर विधायक हैं पीसी शर्मा, उनको बाखोबर दे दिया गया। लेकिन जिस तरह से भगवान दास सबनानी ने चुनाव लड़ा और इतने बड़े नेता को, एक पूर्व मंत्री को बड़े अंतर के साथ चुनाव हरा दिया, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी वो पूरे देश में चर्चाओं में है। और अगर हम बात करें भगवान दास सबनानी की, तो वो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में प्रदेश महामंत्री भी हैं और संगठन में भी उन्होंने जो भूमिका निभाई है, कहीं ना कहीं वो भी जो क्राइटेरिया अपनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी वाला, उसमें फिट बैठते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इन दो नामों की चर्चा है। बिल्कुल चर्चा है, लेकिन इजहार एक चीज ये भी देखने को मिल रहा है कि जो भी नामों की चर्चाएं हो रही है वो बिल्कुल फ्रेश नाम है, अलग नाम है, जो पहले कभी इतना ज्यादा शोर शराबे के बीच नहीं रहे हैं। आखिर बीजेपी स्ट्रेटेजी क्या चल रही है? जो पुराने जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्हें आखिर कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी? नए लोगों को आगे बढ़ाकर आखिर क्या चलना चाहती है बीजेपी रणनीति? देखिए, अगर हम बात करें तीनों प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा संदेश दिया है। उसने ये संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो ही प्रमुख होता है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है, उसका संगठन ही उसकी जान होता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये कर भी दिखाया है कि जो लोग पहली पंक्ति में बैठे हुए थे, जो बड़े नाम थे, जो केंद्रीय स्तर पर जाने जाते थे, कहीं ना कहीं उनको दरकिनार करते हुए एक साधारण से व्यक्ति, जिसको लोग जो सीएम की रेस में शामिल नहीं कर रहे थे, उनको सीएम बना दिया जाता है। कहीं पर पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, अनुशासित कार्यकर्ता है और आप पार्टी के प्रति समर्पित हैं, आपका त्याग देते हैं, अपना समर्पण देते हैं, तो एक ना एक दिन भारतीय जनता पार्टी आपका उसको जो है फल जरूर देगी। बिल्कुल फल देती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं साफ छवि वालों पर अब भरोसा जताती हुई बीजेपी नजर आ रही है। बहरहाल आगे और क्या क्या फैसले होने वाले और मंत्रिमंडल में और किन किन नामों की चर्चाएं होगी, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इजहार तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव आज उज्जैन पहुंच रहे हैं और वो जनता के बीच जनता का आभार मानने